हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 19 अप्रैल 2020 के लिए और करेंगे इस वीडियो के अंदर आज की मार्केट का एनालिसिस। साथ ही मैं मंडे की मार्केट का दूंगा प्रेडिक्शन, कहां पर हमें कॉल या फिर पुट लेना है। नीचे दिया गया जो नंबर है ये सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जो हमारे थ्रू फ्री सर्विस लेना चाहते हैं, यानी कि हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करके जो हमारी फ्री सर्विस मिलती है उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, या फिर हमारी पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं जो ऑटोमेटिक पेड कॉल्स हैं, तो ही इस नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए, यानी कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम। अदरवाइज़ मैसेज करने की नीड नहीं है। साथ ही में इस नंबर के ऊपर कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो कोई भी इसके ऊपर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। नीचे दिया गया जो टेलीग्राम लिंक है, राइट, ये हमारा इकलौता पब्लिक टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा मैं कोई भी चैनल के ऊपर कुछ भी पोस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मेरा और कोई चैनल है स्टॉक कार्ड के नाम से। तो अगर आप किसी भी चैनल पे जुड़े हैं मेरे नाम से या स्टॉक कार्ड के नाम से, तो आप प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। चलिए फटाफट चलते हैं टर्मिनल पे, देखते हैं आज की मार्केट में क्या रहा। सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रेंज बाउंड मार्केट, और मैं मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट हाफ के बाद अगर छोटा मोटा मूवमेंट आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ही हुआ फ्राइडे को अगर हम देखें मार्केट यहाँ पर, यानी कि 16 अप्रैल को, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना गंदी मार्केट थी। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग के अंदर मार्केट यहाँ से तकरीबन ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई नॉर्मल, और अगर एक यहाँ पर एक रेंज अगर आप इसको हाई लो मार्क करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट इसी के ऊपर चल रही थी, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे। यानी कि मार्केट में आप एक एंट्री लेने के लिए मार्केट को एनालिसिस भी करते हो, यानी कि यहाँ से अगर आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे कैसे बाय करेंगे, या आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। ये प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया तो ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। एक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक नहीं है जिससे कि आप इतने छोटे मूवमेंट को भी कैप्चर कर पाएँ। और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया, इसको भी आप कैप्चर नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई भी एल्गोरिथम, और ना ही ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनसे कि आप ये पता लगा पाएँ कि हाँ इतने छोटे मूवमेंट्स में कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी। इतने छोटे मूवमेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब तक कि आप कहीं पर आके समझते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, तब तक मार्केट नीचे चली जाती है। जब आप सोचते हैं कि यहाँ से नीचे जाएगी, तब तक मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है। यहाँ से जब आप सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। बट फिर भी मॉर्निंग के अंदर, जैसे आफ्टरनून के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो आप जाके देखेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यानी कि अगर आप स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, जाके चेक कर लीजिए। सर्च कीजिए STOCKCART और दिनेश आ रहा है ये फ़ोन नंबर। इस चैनल पर जाएंगे तो आप सारे स्क्रीनशॉट मैंने डाले हुए हैं, जाके चेक कीजिए। आज मैंने मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर कॉल डाली थी, और कॉल डालते ही यानी कि यहाँ पर मैंने ये जो ग्रीन था, ये ग्रीन जब बिल्कुल ऊपर था यहाँ पर, तब मैंने यहाँ पर इस पर कॉल डाला, और उसके बाद मार्केट में दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी और एक फॉल आया जिसके ऊपर प्रॉफिट किया गया, राइट। बट क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्रॉफिट जो है बड़ा होगा और एक और कैंडल बनेगी जो नीचे बनेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। वापस मार्केट ऊपर की तरफ गई। मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद मैंने यहाँ पर जो ये रेड आपको जहाँ पर दिख रही है, इस रेड के ऊपर मैंने एक बाय कॉल दिया, यानी कि कॉल हमने बाय किया। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कैंडल थोड़ा सा ऊपर बना, उसके बाद थोड़ा नीचे, और बिल्कुल रेंज में मार्केट चला गया और वापस वहीं पर आ गया। तो हमें इसको रेट टू रेट एग्जिट करना पड़ा एज़ पर एज आर 30 मिनट रूल। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितना गंदा मार्केट है, एक ही लाइन के अंदर मार्केट पूरा कंप्लीटली मूव कर रहा था यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे मॉर्निंग से सिर्फ एक ही फॉल आया था यहाँ पर, मॉर्निंग से लेकर अब तक, और उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पैसा बनाया। हमारे सारे मेंबर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया, यानी कि अच्छा खासा तो नहीं, अच्छा खासा तब बनता जब एक और फॉल यहाँ पर देखने को मिलता, बट हाँ अच्छा प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर कमाया। बट यहाँ पर हमने जो है वो हम अटक गए इस वाली कॉल में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मूव ही नहीं हुआ और हमको यहाँ से एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद रैंडमली क्या हुआ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक फॉल, यानी कि वापस, क्योंकि मैं बहुत श्योर था कि मार्केट जो है ना गिरेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर भी देख रहा था कि मार्केट गिर सकती थी पर गिरी नहीं। यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगी पर गिरी नहीं। मैं तीसरे अटैम्प्ट में यहाँ पर सोच रहा था कि मार्केट अब तो ज़रूर गिरेगी यहाँ से, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरती तो बहुत बड़ा गिरती, जैसे कि आप लास्ट में देखेंगे ये मार्केट गिरा था, ऐसा ही फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस कैंडल ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया, और मैंने पुट यहाँ पर तकरीबन 14,650 रुपये का पुट बाय किया था,
और बैंक निफ्टी में भी मैंने यहीं पर उसी टाइम पे सेम पोजीशन में एक कॉल पुट बाय किया था, बट एक ही कैंडल ने हमारा सारा खेल बिगाड़ा। इस कैंडल ने हमें लॉस दिया और हमें एग्जिट करना पड़ा। मैंने एग्जिट कर लिया पोजीशन को, बट क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से ज़रूर नीचे जाएगी। बट देखिए होता क्या है ना, कई बार आपका लक आपका साथ दे देता है, कई बार नहीं देता है। अगर यही कैंडल शायद छोटी बन जाती तो शायद मैं एग्जिट नहीं बोलता या फिर स्टॉप लॉस नहीं लिखता कि स्टॉप लॉस हिट और अपना एग्जिट कर लीजिए। अब ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई तो मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं यार, इतना बड़ा मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि लोगों का हार्ड एंड पैसा लगा हुआ है। और उसके बाद आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला ही था, मार्केट जब यहाँ पर थी तभी मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी और 14,600 जो है 10 के आसपास निफ्टी गिरेगा और बैंक निफ्टी भी 32,000 रुपये के आसपास गिरेगा। तो ये मैंने बोल दिया था। बट कुल मिला के देखिए ये है कि मैंने तो एक चीज़ देखी है कि पूरा मतलब 1 महीना चला गया, मार्केट में मूवमेंट जो था वो बहुत अच्छे मूवमेंट्स नहीं आए हैं। मतलब रेंज में तकरीबन 22 दिन की मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 75% डेज मार्केट रेंज में ही रेंज में रही है। शार्प मूवमेंट्स नहीं आए हैं, इस तरह के नीट एंड क्लीन मूवमेंट्स नहीं आए हैं जिसके अंदर हम पहले सेल पे कमा लें फिर बाय पे कमा लें। बहुत ही कम डे पे आए हैं, राइट। और बाद में मैं सोच भी रहा था कि शायद मैं मॉर्निंग के अंदर जब प्रॉफिट बुक हो गया था यहाँ पर तो मुझे और कॉल नहीं देनी चाहिए थी। बट एक बात ये भी है कि देखिए लोग भी प्रेशर बनाते हैं कहीं ना कहीं, कितना भी उनको समझा दो, बट लोग मैसेज करते हैं कॉल्स के लिए कि मतलब छोटा प्रॉफिट बुक हुआ है, क्योंकि लोगों को इस प्रॉफिट की मतलब अहमियत का नहीं पता कि अगर 1000 रुपये भी बुक हुए हैं तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हैं, राइट। अगर आप देखें आज के टाइम में जॉब कितना मुश्किल है, बट लोग उस चीज़ से कंपेयर नहीं करते हैं। लोगों को चाहिए कि भाई बड़ी बड़ी कॉल्स उनको मिले, एक ही कॉल पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार का प्रॉफिट हो। एनीवेज उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मेरा काम था एनालिसिस करके कॉल देना और मैंने ट्राई किया, राइट। बट इस कैंडल ने हमारा खेल बिगाड़ा तो इसकी वजह से हमें थोड़ा लॉस हुआ। बट लास्ट में मैंने पोस्ट किया था आप लोगों को कि आप नीचे मार्केट जाएगा तो आप कर सकते हो, तो वैसा ही हुआ जैसे बोला था, जो जहाँ तक मैंने बोला था वैसे ही प्राइस गया। अब देखते हैं मंडे के लिए कि मंडे को मार्केट कहाँ जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर टेम्पलेट जो है वो चेंज कर लेते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, और यहाँ पर अर्ली ट्रेंड को हम देखें तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको कंप्लीट एक रेंज में मार्केट है, आप कहीं पर भी पैसा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट रेंज में। और यही सारी की सारी दिक्कत हैं। अब यहाँ पर क्या था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट या तो यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी या तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक ट्रैप बनाया। पहले मार्केट जो है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर जा रही थी, बाद में मार्केट नीचे जा रही थी। अब अगर मैं मंडे की बात करूँ तो मुझे मंडे को मार्केट यहाँ से फॉल की तरफ नज़र आ रही है और मैं यहाँ पे मंडे को मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरता हुआ देख रहा हूँ, राइट। निफ्टी की मार्केट को मैं नीचे गिरता हुआ देख रहा हूँ। साथ ही में अगर मैं आपको लेवल्स यहाँ पर दूँ, अभी अगर मैं आपको एक लेवल दूँ तो यहाँ पर आप लेवल्स को लिख लीजिए। तकरीबन 14,680 रुपीज़ है बाय लेवल। अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन होती है, अगर 14,680 को क्रॉस करती है तो आप 14,700 या 14,650 का कॉल बाय कर सकते हैं, राइट, और ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है और तकरीबन जो है 14,570 को मार्केट क्रॉस करती है तो आप 14,550 या फिर 14,500 का पुट बाय कर सकते हैं और नीचे बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें अर्ली ट्रेंड को, साथ ही में अगर आप देखेंगे अर्ली ट्रेंड को तो यहाँ पर रेड मार्क हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ बड़े क्रैश के लिए, यानी कि बड़े एक क्रैश के लिए यहाँ पर सेटअप बना रहा है और बड़ा क्रैश यहाँ पर हो सकता है। साथ ही में अगर बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी देखिए ऑलरेडी आपने देखा होगा मैंने आज एक भी कॉल नहीं दी थी, इसीलिए रीज़न था कि अगर मैं बैंक निफ्टी को जब एनालिसिस कर रहा था तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि बैंक निफ्टी का अगर एक ट्रेंड मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा था तो मैं देख रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ही इसका एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तो यहाँ से इसलिए मैं एक्सपेक्टेड था यहीं पे कि मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस कैंडल ने मेरा सारा खेल बिगाड़ा। अदरवाइज़ आज भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता और मैं डे एंड करता लोगों का प्रॉफिट के साथ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट में फिर 2 बड़े फॉल आए हैं। अब मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट गैप डाउन तो खुलेगा ही, साथ में एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लेवल्स जो है वो 2 लेवल्स यहाँ पर लिख लीजिए। बाय लेवल तक तकरीबन आपका रहेगा 32,350 का। 32,350 के को प्राइस अगर क्रॉस करे तो आप तकरीबन 32,400 रुपीज़ का कॉल बाय कर सकते हैं और 200 की EMI को अपना टारगेट मान सकते हैं।
अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, तकरीबन 31,925 रुपीज़ को क्रॉस करता है, तो 31,900 का पुट बाय कर सकते हैं और नीचे के लिए आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपने अब तक हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, राइट। और अभी तक हमारे 208 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी कि 208 लोग हमारी सर्विस को ज्वाइन कर चुके हैं। और जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 70% लोगों ने अपनी सर्विस को रिन्यू भी किया है और इसको देख के मैं बड़ा खुश हूँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी सर्विस को। साथ ही में अगर आप फ्री सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, राइट। हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है, ये रही हमारी फ्री इन्फॉर्मेशन। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन, फ्री सर्विस की। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि सर्विस में आपको क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। और साथ ही में अगर आप हमारी पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल्स सेंड कर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।